हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुविधा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज काफ़ी टाइम बाद मैं यूजीसी नेट का जो है वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर अब बहुत थोड़ा सी रह गया है। आज हम यूनिट 7 शिक्षण शास्त्र इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिक्षण के स्तर। देखिए, यूजीसी नेट जो कि मैं आपके लिए क्लास ले रही थी, इसके काफ़ी सारे मैंने टॉपिक वाइज आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया है। अब कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उनको मैं जल्दी ही पूरा करा दूँगी, और वो भी आपके लिए फ्री वीडियो है। तो बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है बहुत सर्च करने के बाद अच्छे नोट्स बनाकर तब आपको पढ़ाया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा शिक्षण के स्तर। शिक्षण एक सौदेश्य प्रक्रिया है, उसका सीखने से घनिष्ठ संबंध है। ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि शिक्षण जो है एक सौदेश्य प्रक्रिया होती है। शिक्षण क्या है? सीखने से घनिष्ठ संबंध होता है। हम जो भी कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके का, अच्छा बुरा जो भी है, तो वह क्या होता है, इससे हमारा एक गहरा संबंध होता है। इसीलिए आधुनिक युग में शिक्षण सीखना यानी कि टीचिंग लर्निंग को एक प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट माना जाता है। टीचर लोगों को भी कहा जाता है कि भाई उनको एक अच्छे से लर्निंग आना चाहिए, जिस तरीके से वो बच्चों को अच्छे से सिखा पाएँ। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। पाठ्य वस्तु का अपने निजी स्वरूप होता है। एक जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है उसका एक स्वरूप होता है, एक तरीके का आपने देखा ही होगा, जिसमें शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करके अधिगम के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक 3 स्तरों पर प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी पाठ्य पुस्तक है तो उसको शिक्षण जो है अगर कहें तो विचारहीन या फिर थॉटलेस या फिर थॉटफुल कह सकता है, तो वो एक शिक्षक के ऊपर होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम कहें तो 3 स्तर प्रस्तुत करता है। कौन कौन सा है? आपका एक स्मृति स्तर है, दूसरा आपका बोध स्तर है, और तीसरा आपका चिंतन स्तर है, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये आपका यूजीसी नेट नहीं, इसके साथ साथ आपका टेट, सीटेट, आपकी जो भी टीचिंग से रिलेटेड जिसमें आपके ये साइकोलॉजी आती है, उसमें ये टॉपिक आता ही आता है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्मृति स्तर जो है विचारहीन है। ये शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है। किसी भी चीज़ के जब हम शिक्षण कर रहे हैं तो सबसे प्रारंभिक अवस्था क्या है हमारी? देखिए, स्मृति क्या है? वह विचारहीन यानी कि थॉटलेस है, और ये शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था है। बौद्ध स्तर क्या है? शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण से आगे की अवस्था है, यानी कि स्मृति शिक्षण से आगे की अवस्था किसको माना गया है? बौद्ध स्तर को माना गया है। ठीक है, तो स्मृति तथा अंतर्दृष्टि दोनों सम्मिलित होते हैं। अगर हम कहें स्मृति यानी कि स्मृति को हम देख नहीं रहे हैं, एक हमारी अंतर्दृष्टि जिसको हम सुन नहीं रहे हैं, जिसको सुनते तो हैं लेकिन हम उसको भी देखते नहीं हैं, तो स्मृति को ही अगर हम इस तरीके से कहें तो अंतर्दृष्टि, ये दोनों ही सम्मिलित होते हैं। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि पहले स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका हो। ठीक है, फिर इसमें स्मृति और बोध दोनों सम्मिलित होते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक होता है कि व्यवस्था जो है स्मृति और बोध दोनों स्तर तक हो चुकी हो, तब हम तीसरे स्तर तक पहुंचते हैं। तो शिक्षण का आरंभ जो है वो स्मृति स्तरों से होता है। स्मृति स्तरों यानी कि हमारी जो याददाश्त होती है, जो हमारी यादगार, जो कि हमारे दिमाग में हम कहते हैं ना, पहले के टाइम का हमें कुछ याद आता है या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, तो वो जो हमारे दिमाग में रहती है वो क्या होती है? वो हमारी स्मृति होती है, हमारी यादें होती है, तरीके से जिनको हम याद रखते हैं, वो हमारी स्मृति है, जो बोध स्तर से होती है। चिंतन स्तर की ओर अग्रसर होती है। यदि विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान के साथ उसकी वास्तविकता की अनुभूति करानी है, ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हो और आप उसको कोई ज्ञान दे रहे हो, कोई अच्छी बात बता रहे हो, तो उसके लिए आपको उसके प्रेजेंट में जो उसको ले जाना होगा, उसके प्रेजेंट से उसको जोड़कर ऐसे एग्जाम्पल देने होंगे, उसको अनुभूति करानी होगी। जो पाठ्य वस्तु के शिक्षण की व्यवस्था स्मृति, बोध, चिंतन तीनों स्तरों पर होनी चाहिए। ये बात शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करती है कि वह अपनी कुशलता व अनुभव के आधार पर अपने शिक्षण को किस प्रकार से बताता है। अब चलिए पहली बात हम करते हैं स्मृति स्तर का शिक्षण। अब मैं तो जो हूँ, मैं कभी इधर कभी उधर होती रहूँगी, क्योंकि मुझे फिर दिखता नहीं है, तो मैं अपने फ़ोटो को फिर इधर उधर कर लेती हूँ। ठीक है, स्मृति स्तर का क्या है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब स्मृति का अर्थ क्या है? स्मृति जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में पाई जाती है।
हर इंसान के अंदर स्मृति पाई जाती है। कैसे? अगर आप छोटे हैं तब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, आप बड़े हैं तब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है। यादें यानी कि जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जिनको हम अच्छी बुरी जिस भी तरीके की हो, तो वही हमारी जो है वो मानसिक प्रक्रिया है, स्मृति है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ या स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा, अपना चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे कि आपने कुछ देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे देखा या फिर आपने आसपास का कोई भी इन्वायरमेंट देखा, तो आपके दिमाग में उसकी एक छाप हो जाएगी, आपके दिमाग में उसकी एक फ़ोटो खिंच जाएगी, ठीक है। और वह जो संचित चिन्ह है वो पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करते हैं और वही स्मृति कहलाती है। अब मान लीजिए वही चीज़ें आपने कोई जगह देखी और आपको अच्छी लगी और आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो गई। अब बहुत टाइम बाद आपको फिर से वो चीज़ नज़र आई या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपने देखी, तो आपको ये याद आएगा, आपकी स्मृति जाने की आपको याद आएगा कि ये चीज़ तो मैंने पहले देखी थी। तो वो जो देखी थी वो स्मृति कहलाती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे अचेतन मन में उस वस्तु के अनुभव बनकर संचित हो जाते हैं, है ना। इन्हीं संचित किए हुए भूतकालीन अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर जब हम प्रत्यास्मरण करते हैं, मान लीजिए जब हम उसको याद करते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, तब पुनः चेतना में आकर या हम उसे पहचान लेते हैं, तो वह क्या कहलाती है? वह आपकी स्मृति कहलाती है, ठीक है। अब है आपका बौद्ध स्तर शिक्षण। बौद्ध स्तर शिक्षण क्या होता है? बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षण जो है पहले स्मृति स्तर पर हो चुका हो। जब आपको कोई चीज़ आपके माइंड में है तब आपका बौद्ध स्तर तक आप जाते हो। तो बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक अपने अनुदेश को बौद्ध स्तर पर रखने का प्रयास करते हुए विद्यार्थियों को सामान्यीकरण और सिद्धांतों एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल देता है। यदि शिक्षक को अपने इस प्रयास में सफलता मिल जाती है तो विद्यार्थियों में नियमों को पहचानने, समझने, उन्हें प्रयोग में करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कि शिक्षण अर्थपूर्ण है, यानी कि थॉटफुल है। मान लीजिए आपने विचारपूर्ण है आपका शिक्षण, तो बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक ये प्रयास करता है कि विद्यार्थी के बौद्धिक व्यवहारों को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए, यानी कि बच्चों का मानसिक विकास हो, उसके लिए वे बच्चों को अधिक से अधिक ऐसे अवसर दे, ऐसी उनके सामने ऐसी चीज़ें लेकर आए जिससे कि उनका मानसिक विकास हो। इसमें उनमें सामान्यकरण जैसे कि सूझबूझ है, समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। जब हम बच्चों के सामने इस तरीके का कोई भी समस्या रखते हैं या फिर कोई भी थॉट रखते हैं या फिर कोई भी बात उनसे कहते हैं जिससे कि बच्चे उसमें सूझबूझते हैं, यानी कि तर्क वितर्क करते हैं, समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होगा? उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, उनका जो बौद्ध स्तर है उसका विकास होगा। बौद्ध स्तर का शिक्षण करते समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही पाठ के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि शिक्षक जब कोई चीज़ बता रहा होता है बच्चे भी उसमें जो है सक्रिय रूप से उसको सीख रहे होते हैं, तो वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ओके, फिर है आपका चिंतन स्तर का शिक्षण। चिंतन स्तर का शिक्षण क्या होता है? चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति और बोध दोनों स्तरों होने का शिक्षण जरूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए दोनों चीज़ें जब होंगी माइंड में तभी बच्चा जो है चिंतन करेगा। यदि किसी कारण से शिक्षण की व्यवस्था पहले स्मृति और बोध स्तरों पर नहीं हुई है तो चिंतन स्तर का शिक्षण जो है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की माइंड तो बिल्कुल खाली है, उसके मन में किसी भी तरीके की कोई स्मृति ही नहीं है, और जब स्मृति नहीं है तो उसने फिर उसका बौद्ध स्तर यानी कि उसका मानसिक विकास ही नहीं हुआ है। जब उसके माइंड में कोई चीज़ नहीं है, जब उसके मानसिक विकास नहीं हुआ है तो वह चिंतन किस चीज़ का करेगा? तो इसीलिए जो है उसके मन में जो है बौद्ध और चिंतन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षण की व्यवस्था पहले स्मृति और बौद्ध स्तरों पर अवश्य हो चुकी हो। चिंतन स्तर के शिक्षण का जो तात्पर्य है वह समस्या केंद्रित शिक्षण से है। मान लीजिए कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, उस पर जो है आपका ध्यान केंद्रित है। जब आपका ध्यान केंद्रित है तब उसको आप सॉल्व करने के लिए सोचेंगे, और जब आप सोचेंगे तो आप उस चीज़ का चिंतन करेंगे, ठीक है। तो शिक्षार्थी जो है विद्यार्थियों के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थियों में इतना मानसिक तनाव पैदा हो जाता है कि वे स्वयं प्रेरित होते हुए सक्रिय होकर समस्या को सुलझाने के लिए अपनी उपकल्पनाएं बनाता है, यानी कि आइडियाज़ लेता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये समस्या जो है सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से वो जो है बच्चे का चिंतन हो रहा है, परीक्षण करना आरंभ कर देता है। अंत में एक समय ऐसा आता है कि समस्या जो है सॉल्व हो जाती है। तो चिंतन स्तर का शिक्षण जो है विद्यार्थियों के बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हुए सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि बच्चा अलग अलग तरीके से समस्या को सुलझाने के आइडियाज़ लेके आएगा, उसको लागू करेगा, उससे कुछ चीज़ें सीखेगा, तो एक तरीके से उसका जो है सृजनात्मक क्षमता जो है उसकी वो विकसित होती है। तो मानव जीवन क्या है? एक संघर्ष है। अपने जीवन में
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अथक प्रयास करना पड़ता है। ओके, अब जैसे कि ये है, मैंने ये रोड टेस्ट नहीं किया है, मैं इसको सही कर लूँगा। अब ये आपके कुछ दिया हुआ है, स्मृति, बोध तथा चिंतन स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें तुलना की गई है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये आपको PDF में मिल जाएगा। तो PDF के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हमारे यूनिट 7 ही चलेगा क्योंकि ये लेंथ है, तो मे भी हो सकता है इसके 2 पार्ट्स में मुझे इस वीडियो को बनाना पड़े। ठीक है, तो उसमें भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।